ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। हालांकि उत्तर कुंजी में विकल्प 2 सही माना गया है, जबकि विकल्प 4 सही उत्तर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण की शुरुआत तो इल्तुतमिश ने करवाई। 1464 में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इसे पक्का करवा कर इस पर गुंबद का निर्माण करवाया। शुरुआत किसने कराई? इल्तुतमिश ने। पूर्ण किसने करवाई? गयासुद्दीन ने। तो आगे से यदि ऑप्शन आएगा तो इसका उत्तर तो इल्तुतमिश ही सही होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किसने लगवाया? सुल्तान महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाज़ा लगाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में मुगल दरबार अकबर द्वारा व्यर्था गांव 18। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे राजा शाहू शिवाजी के पुत्र। प्रथम मराठा सरदार भेंट करने वाले राजा शाहू शिवाजी के पुत्र सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? बड़ी देग अकबर द्वारा। ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऊषा मस्जिद बयाना में। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना केंद्र कहाँ? गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट किस जिले में? डूंगरपुर में। जहाँ मुहर्रम के 27वें दिन पीर फखरुद्दीन की दरगाह किस नदी के तट पर है? माई नदी। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन चिश्ती की मजार है। तारकिन उर्स नागौर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। पंजाब शाह का उर्स अजमेर में। मजार फकरी डूंगरपुर गलियाकोट में। फखरुद्दीन की मजार है माई नदी के किनारे। चल पीर शाह की दरगाह चित्तौड़ में। मलिक शाह की दरगाह जालौर में। शक्कर पीर नरड़ हजरत हाजीब शक्कर बादशाह नरड़ सुमिलित नहीं है। डुल्ले शाह की दरगाह केरला स्टेशन पाली में। एक मीनार जोधपुर में। ऊषा मस्जिद बयाना में। नलिया शाह सांभर में सही है। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भवानपुरा बांसवाड़ा। फखरुद्दीन या मजार फकरी डूंगरपुर में। अब्दुल्ला पीर भवानपुरा बांसवाड़ा में। सही सुमिलित नहीं है। कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू में। नियाल टावर धौलपुर। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में। दरगाह जिसे अब्दुल पीर के नाम से जाना जाता है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा है बांसवाड़ा में। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1799 में 5 मंजिला लालचंद कारीगर था। 953 खिड़कियां हवा महल की पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। पहली मंजिल प्रताप, तीसरी शरद मंदिर। हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? लालचंद उस्ता द्वारा। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिला? 5। हवा महल के बारे में कौन से बयान सही है? हवा महल 8 मंजिला है, नहीं है 5 मंजिला है। हवा महल सोई प्रताप सिंह ने बनवाया, सही है। हवा महल में 953 झरोखे व जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, सही है। काठ का रैन बसेरा झालावाड़ में। लखनऊ प्रदर्शनी से 1936 में लाए थे। किशन सागर झील के किनारे लगा हुआ है। आमेर पैलेस जयपुर में। एक तंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया।
वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, नाहरगढ़। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्तव्यस्त बुर्ज, गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियाँ, परकोटे में तीरंदाजी के लिए झिरियाँ, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वो है जूना पैलेस डूंगरपुर वाला। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है सिटी पैलेस जयपुर में। सिटी पैलेस, चंद्र पैलेस, चंद्र महल। नतमल की हवेली जैसलमेर में, फलवर्तिका देवी फड़ौदी में, चंद्र महल जयपुर में, मालकोट नागौर में। मुगलों, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल जयपुर में है। मुगल, यूरोपीय और राजपूतों का मिश्रण पूछा तो जयपुर में, और सीधा मुबारक महल पुल टॉप है। अनेक खिड़कियाँ दरकों सुशोभित खेतड़ी महल के बहु मंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया, जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी महाराजा भोपाल सिंह के ग्रीष्मकालीन विश्राम आवास के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल, तो यह अद्भुत महल कहाँ पे? झुंझुनू में, ठीक है। जोगी महल रणथंभौर में। सुनहरी कोठी टॉक में। कृष्णा टॉक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। मोहम्मद इब्राहिम अली। नृत्य, गायन व संगीत के लिए सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया मोहम्मद इब्राहिम अली खान। मरू पैलेस सही है, जोगणिया भिलवाड़ा सही है। सुनहरी कोठी टॉक में, जिसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया। मूसी महारानी की छती अलवर में है, ये भी सही है। स्पा कल्चर या माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ में। चित्र पैलेस उमेद भवन में। अजीत भवन पैलेस जो अजीत सिंह ने बनवाया, हनुमान सिंह को भेंट किया। चौकिला महल जोधपुर में। उमेद भवन पैलेस अकाल रात कार्यों के तहत 1928 में बनाया गया। चौकिला जोधपुर में। बिजुलाई जोधपुर में। बूंदी के रंगमहल का निर्माण छत्रसाल द्वारा करवाया गया। भित्ति चित्र हेतु प्रसिद्ध है। आमेर महल दीवान आम का निर्माण, दीवान आम हो या दीवान खास हो, निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। क्या है निर्माण किसने करवाया? हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह। जहांगीर के महल पुष्कर में। अजमेर पुष्कर में वरा घाट के सामने जहांगीर की महल है। डींग के महलों का निर्माण सूरजमल द्वारा नहीं। डींग के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो यहाँ बदन सिंह बना गया। डींग के महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। डींग के जल महलों का निर्माण सूरजमल ने करवाया। एक तंबिया महल जिसके चारों ओर घेरने वाले 4 महलों में एक नहीं है, हुकुम निवास नहीं है। डूंगरपुर का एक तंबिया महल जिसको चारों ओर से घेरने वाला में विजय निवास, उदय निवास, खुमन निवास, लक्ष्मण निवास। विजय, उदय, खुमन, लक्ष्मण। विजय, उदय, खुमन, लक्ष्मण। एक तंबिया महल डूंगरपुर को चारों ओर से घेरने वाले महल हैं। विजय, उदय, खुमन, लक्ष्मण। कृष्ण विलास महल उदयपुर में सुमेलित नहीं है। बादल विलास जैसलमेर में। लालगढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ डूंगरपुर में। फूल सागर बूंदी में।
फतेह प्रकाश महल, सुख महल बूंदी में, केसर विलास किशोरी महल। सबसे पहले फर्स्ट में बी फतेह प्रकाश चित्तौड़ में, सुख महल बूंदी में और केसर विलास सिरोही में। ठीक है। किशोरी महल भरतपुर में। सूरजमल ने अपनी माता किशोरी के नाम पर किशोरी महलों का निर्माण करवाया। माता नहीं थी, रानी थी। ठीक है ना, किशोरी सूरजमल की। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया गया? चित्तौड़ में फतेह प्रकाश। किशोरी महल भरतपुर में। मुबारक महल टोंक में। सुनहरी कोठी मुबारक महल जयपुर में, सुनहरी कोठी टोंक में। एकथंबिया महल डूंगरपुर में, रेशमा महल सीकर में। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर। राजस्थान का दूसरा ताजमहल वीर कल्ला राय मलोत कथड़ा सिवाना बालोतरा। हड़ौती का ताजमहल अबली मेणी का महल दर्रा कोटा। कांटल का ताजमहल कागजी की दरगाह प्रतापगढ़। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर। शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू राजस्थान का दूसरा हवा महल। मुबारक महल एवं शीश महल जयपुर व टोंक। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर में। हवा महल हड़ौती का हवा महल अबेड़ा महल कोटा। चंबल नदी के किनारे अभय सिंह द्वारा निर्मित। प्रसिद्ध छतरियाँ 84 खंभों की छतरी बूंदी में। देवपुरा गांव बूंदी में भगवान शिव को समर्पित है। अनिरुद्धि के भ्राता देवा ने निर्माण करवाया। 84 खंभों की छतरी शिव को समर्पित है। अनिरुद्धि के भ्राता देवा ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। देवा ने। कोटा बूंदी मार्ग पर गांव देवपुरा में 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या है 84। 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इस छतरी का निर्माण विष्णु सिंह के काल में देवा ने करवाया, गलत है। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध के काल में देवा ने करवाया, ये सही है। ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में, ये भी सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य हुआ, ये भी सही है। मूसी महारानी अलवर में। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। 80 खंभों की छतरी 1815 में बख्तावर की रानी के दत्तक पुत्र विनय सिंह ने निर्माण करवाया। अलवर में मूसी महारानी छतरी बनवाई। विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है मंडोर। जसवंतड़ा जोधपुर में। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में सरदार सिंह ने 1906 में निर्माण करवाया। जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन था? सरदार सिंह। मारवाड़ का ताजमहल जसवंतड़ा। जयपुर में गेटोर, जोधपुर में जसवंतड़ा, कोटा में छत्रविलास और जैसलमेर में बड़ा बाग। बीकानेर में देवी कुंड, कोटा में सारबाग, उदयपुर में आहाड़। गेटोर ईस्वी कच्चा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में है? गेटोर नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ की तलहटी में गेटोर की छतरियां हैं। गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया? गोरादाई की छतरी का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। दुर्गादास राठौर की छतरी है एमपी में। मध्य प्रदेश उज्जैन मंदिरों का शहर। 1718 में मृत्यु हुई थी। देवी कुंड सागर की छतरियां स्थित है। देवी कुंड बीकानेर में है। सारबाग बूंदी में। कागा की छतरियां जोधपुर में है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी रामगोपाल पोद्दार की छतरी
सीकर से कबड्डी सबसे बड़ी छतरी रामगोपाल पोदार की रामगढ़ सीकर में। मेवाड़ नरेश राणा, अमर सिंह राणा, करण सिंह की छतरियाँ हैं आड़ में। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ में कागा नहीं, माँ सतिया कागा जोधपुर में, गेटोर जयपुर में, बड़ा बाग जैसलमेर में। गेटोर की छतरियाँ नारगढ़ की तलहटी में है। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? मालदेव तो जोधपुर में, जो तारे बिराजे राठौड़। घुमश्याम मंदिर चित्तौड़ मीरा मंदिर में रायदास या रविदास की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ मीरा मंदिर में रायदास या रविदास की छतरी का निर्माण करवाया गया। मूसी महारानी अलवर में, गोपाल सिंह की करौली में, राम गोपाल पोदार रामगढ़ सीकर में। शेखावाटी की सबसे बड़ी राम गोपाल पालीवाड़ आते ही जैसलमेर चले जाना सीधा खड़ीन कर। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ पे? कुमलगढ़ के पास। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप बांडोली सलूम्बर। 10 खंभों की मामा भांजा धंधा मियाँ की जोधपुर। 12 खंभों की पृथ्वीराज कुमलगढ़ राजसमंद। 16 खंभों की अमर सिंह राठौड़ नागौर। 20 खंभों की अक्केराज सिंघवी जोधपुर। 25 खंभों की छतरी जोध सिंह बदनौर ब्यावर। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कचवा मांडल भिलवाड़ा। 32 खंभों की छतरी जय सिंह या जयत्र सिंह रोई माधोपुर। 80 खंभों की मूसी महारानी अलवर में। और 84 खंभों की छतरी भगवान शिव को समर्पित बूंदी में। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में। प्रताप की छतरी बांडोली में। छतरी स्थल युग में गलत युग में चुनिए। 84 खंभों की छतरी पहले गलत हो गया। ब्राह्मण देवता मंडोर में सही है। मामा बांजा की जयपुर में ये गलत हो गया। 1-3 गलत है। कुंवर पृथ्वीराज की कुमलगढ़ में हो गई। हवेली पटवा की हवेली जैसलमेर में। गुमानचंद पटवा सालिम सिंह की हवेली व नतमल की हवेली जैसलमेर में। दानचंद चोपड़ा सुजानगढ़ में। गोयनका की हवेली अभी यही है। लाड़ियों की हवेली गोयनका हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है? लाड़िया व गोयनका मंडावा। लाड़िया व गोयनका की हवेलियाँ मंडावा में है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है। झाला हवेली कोटा में, जब ये LDC में हो रही है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। शेखावाटी की हवेलियाँ नाथुराम पोदार की हवेली, बनारसी लाल हवेली, जयदयाल कोडिया हवेली और सीताराम सिंह के विषयों में। पोदार और भंगेरिया हवेलियाँ भगतों की हवेली नवलगढ़ में। जहाँ अंडरलाइन है वो पूछी गई है। टिबड़ी वालों की हवेली यह सत्ताधिक खिड़कियों वाली ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। बागड़िया व डालमिया चिड़ावा में सोने चांदी की मेणसर केसरदेव कानोड़िया की मुकुंदगढ़ और गोयनका डूंडलोद। लाड़िया व गोयनका हवेली मंडावा में या गोयनका हवेली डूंडलोद में। पोदार की हवेली नवलगढ़ में। राम गोपाल पोदार सीकर में नवलगढ़ नहीं बिसऊ। नाथुराम पोदार देखिए राम गोपाल पोदार तो सीकर में है, नाथुराम पोदार बिसऊ में है और पोदारों की हवेली नवलगढ़ में। पोदार नवलगढ़, राम गोपाल पोदार सीकर शेखावाटी सबसे बड़ी हवेली है और नाथुराम पोदार बिसऊ। डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? सोने चांदी की मेणसर झुंझुनू में।
महल सोने की चित्रकारी के लिए पंसारी श्री माधोपुर, पंसारी हवेली श्री माधोपुर, बच्चावता, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया हवेलियाँ बीकानेर में, उदयपुर में है बागौर की हवेली, जैसलमेर में है नतमल की हवेली, जैसलमेर में है सालिम सिंह की हवेली, और फलौदी में है लालचंद डड्डा की हवेलियाँ। अब आ गई बावड़ियाँ। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी दौसा में। 9वीं शताब्दी में इस बावड़ी का निर्माण मिहिर भोज, जिन्हें निकुंभ चांद के नाम से जाना जाता है, ने करवाया था। चांद बावड़ी आबानेरी हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह, और हाड़ी रानी के महल सलूम्बर में है। हाड़ी रानी की बावड़ी तो टोडा राय सिंह में है, हाड़ी रानी के महल सलूम्बर में है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 किसने बनवाई? परिमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, रसनाथ सीकर में, चांद बावड़ी दौसा में, मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही में। आबानेरी के संदर्भ में कौन से विकल्प सही है? या निर्मित अरशद माता मंदिर प्रथियारों के सामंत चौहानों ने करवाया था, सही है। या कि चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ये दो ही सही है। पिंपलाद माता का मंदिर तो ओसिया में। कौन सी सुमेलित है? चांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखी उदयपुर, जालीबाव कंवलगढ़, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, रानी की बावड़ी बूंदी में, भावल देवी रानी जी की, काका जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी सभी बूंदी में। कुंड और बावड़ियों का शहर बूंदी है। रानी जी की बावड़ी नातावती ने, नौलखा बावड़ी परिमल देवी ने, रानी जी की नातावती ने, और त्रिमुखी बावड़ी राम रस्ते ने। काका जी की बावड़ी बूंदी में, काका जी की बावड़ी बूंदी में। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में। मालदेव की किस रानी ने मंडोर में बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था स्वरूप जाली ने। मेड़तनी की बावड़ी स्थित है, मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में। पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना मीणा अमेय जयपुर में। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाडू का कुआं बाड़मेर रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। आधुनिक पाषाण काल संगमरमर से बना हुआ बाटाडू का कुआं बाड़मेर में। जेठ सागर यानी जैंत्र सागर, ब्रह्म सागर और कौशिकराम के कुंड, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिकराम के कुंड जैसलमेर में। देवयानी कुंड जयपुर में, देवयानी सागर जयपुर है। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। धाबाई कुंड बूंदी में। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, चांद बावड़ी नाम से जानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, चांद बावड़ी। देबारी गांव के त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रस्ते ने करवाया।